नमस्कार। स्वागत है आपका डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के टॉप 100 रचनाएं और उनके लेखक पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी की कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी रचनाओं के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी की कोई भी रचना होगी वो प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की पहली रचना है रसमंजरी। रसमंजरी रसमंजरी के अगर रचनाकार पूछा जाए तो बताएंगे नंददास। इसी तरह है अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी। तो रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी अगर प्रश्न आता है एग्ज़ाम में तो इसके रचनाकार आप बताएंगे नंददास। क्या बताएंगे? नंददास। और अगला है बरसी का मायरा। क्या है? बरसी का मायरा। इसके रचनाकार हैं मीराबाई। कौन है? मीराबाई। और राग गोविंद। राग गोविंद अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इसकी भी रचना, ये रचना भी मीराबाई जी की है। तो बरसी का मायरा और राग गोविंद ये एक जगह पर नोट करिए। और रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी ये एक जगह पर। इसके हैं नंददास। रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास, इन तीनों के। और बरसी का मायरा और राग गोविंद ये मीराबाई जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, सूरसागर। सूरसागर है सूरदास जी की। किसकी है? सूरदास जी की ये रचना है। सूरसागर सूरदास जी की है। सूरसारावली इसी तरह से ये भी सूरदास जी की है। साहित्य लहरी ये भी सूरदास जी की है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इन तीनों में से कोई भी रचना आ जाए तो आप वहाँ पर सूरदास राइट आंसर टिक करेंगे, सूरदास। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो कवितावली, गीतावली और दोहावली। कवितावली, गीतावली और दोहावली ये रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। किसकी हैं? तुलसीदास जी की। तो इन सबको एक जगह पर नोट करिएगा। सारे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनको एक जगह पर कवितावली, गीतावली और दोहावली, इन्हें एक साथ नोट करिएगा। और कवितावली, गीतावली, दोहावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। और सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इसके हैं सूरदास जी। नेक्स्ट, अगला है कीर्तिलता। कीर्तिलता के कौन हैं? विद्यापति। कीर्तिलता के हैं विद्यापति। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला हमीर रासो। हमीर रासो इसके हैं सारंगधर। वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा इसे। हमीर रासो को वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से खुमार रासो, दलपति विजय हैं इसके। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। कौन है? जगनिक। ये भी इम्पोर्टेंट है। जितने में भी रासो लगा है, ये इस स्लाइड में जितने में भी रासो लगा है, चाहे खुमार रासो हो, परमाल रासो हो, पृथ्वीराज रासो हो या वीसल देव रासो, इन सभी ये सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्हें जो है इम्पॉर्टेंट टिक करके लिख लीजिएगा। तो परमाल रासो के हैं जगनिक। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर राजन लिख गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। और बीसल देव रासो इसके हैं नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। नेक्स्ट, विजय वल्लरी। विजय वल्लरी के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजय वल्लरी के भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजय पताका, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उर्दू का स्यापा, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये तीन रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। विजय वल्लरी, विजय पताका और उर्दू का स्यापा, ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये भी। नेक्स्ट, साकेत। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त जी की है। यशोधरा, ये भी मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा। साकेत, भारत भारती और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी टिक रखिएगा। इस पूरी वीडियो में 100 टॉप, मतलब 100 रचना और उनके रचनाकारों के बारे में पूरी वीडियो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सब को एक जगह पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई है बिहारी जी की।
बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी जी की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहारी सतसई। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बिहारी सतसई। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक रचना है और इसके रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसी तरह से है गंगा लहरी और श्रृंगार लहरी। गंगा लहरी के भी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और श्रृंगार लहरी के भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ही हैं। तो इन तीनों रचनाओं को एक जगह पर नोट रखिएगा। नेक्स्ट, रेणुका। रेणुका के कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगर रेणुका आती है रचना तो एग्ज़ाम में आप लोग टिक करेंगे राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। और हुंकार, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है रेणुका, कुरुक्षेत्र या हुंकार, इनमें से कोई भी रचना आती है तो आप लोग वहाँ पर राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर जी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, अब आता है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूरा नाम लिख करके सिर्फ और सिर्फ हरिऔध आता है। क्या आता है? हरिऔध। तो वहाँ पर उसे राइट आंसर तब भी टिक करेंगे, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसी तरह से वैदेही वनवास, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। तो इन दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट में टिक रखिएगा। जितनी भी रचनाएं इस पूरी वीडियो में हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और ये सुपर टेट, यूपी टेट, इनमें किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला है कामायनी। कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आंसू जयशंकर प्रसाद, झरना जयशंकर प्रसाद और लहर, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की है। तो जयशंकर प्रसाद जी की इन रचनाओं में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाती है, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की, आंसू भी जयशंकर प्रसाद जी की, झरना और लहर ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट, रश्मि। रश्मि अगर आ जाता है एग्ज़ाम में, वैसे इस स्लाइड में सभी के सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा एक जगह पर। तो रश्मि की बात करेंगे तो रश्मि है महादेवी वर्मा जी की, दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की, यामा महादेवी वर्मा, नीरजा महादेवी वर्मा, निहार महादेवी वर्मा और आधुनिक कवि, ये भी महादेवी वर्मा जी की है। तो इन्हें एक जगह पर नोट रखिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा यूपी टेट या सुपर टेट में। तो रश्मि महादेवी वर्मा, दीपशिखा, यामा, नीरजा, निहार और आधुनिक कवि, ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, अगला है जो बंध नहीं सका। जो बंध नहीं सका, ये है गिरिजा कुमार माथुर जी की। किसकी है रचना? गिरिजा कुमार माथुर जी की है। और अगला भी साक्षी रहे वर्तमान, ये भी गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना है। अगला है भूरी भूरी खाक धूमिल। भूरी भूरी खाक धूमिल, ये किसकी है? ये है मुक्ति बोध जी की। किसकी है? मुक्ति बोध जी की। अगला है वेणु लो गूंजे धरा। वेणु लो गूंजे धरा, ये है माखन लाल चतुर्वेदी जी की। किसकी है? माखन लाल चतुर्वेदी जी की है। युग चरण माखन लाल चतुर्वेदी जी। नासिकेतोपाख्यान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नासिकेतोपाख्यान, ये किसकी है? सदल मिश्र जी की है। नासिकेतोपाख्यान, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक रखिएगा। नासिकेतोपाख्यान हाई स्कूल में भी काफ़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने नासिकेतोपाख्यान जी के बारे में, नासिकेतोपाख्यान रचना के बारे में। और ये सदल मिश्र जी की है। किसकी है? सदल मिश्र जी की है नासिकेतोपाख्यान। अगला सुख सागर। सुख सागर किसकी है? ये भी हाई स्कूल में पढ़ी होगी ये रचना, सुख सागर। और ये प्रेम सागर हाई स्कूल इंटर में। तो सुख सागर है मुंशी सदा सुखलाल। किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल। और अगला है उसने कहा था। ठीक, उसने कहा था, ये रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला है प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की। किसकी है? लल्लू लाल जी की। स्कंदगुप्त, अभी पीछे जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बताई थी, तो उन्हीं में इन्हें भी याद कर लेना। स्कंदगुप्त रचना को भी, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और अगला है मैला आंचल। क्या है? मैला आंचल,
ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। और इसी में आगे नोट कर लीजिएगा परिति परिकथा। क्या है? परिति परिकथा। ये भी फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। तो याद रखिएगा सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। स्कंद गुप्त जयशंकर प्रसाद जी की है। मैला आंचल और परिति परिकथा ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। अगला नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। वातायन जैनेन्द्र कुमार, वातायन जैनेन्द्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या ये जैनेन्द्र कुमार। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की है। नेक्स्ट उत्तरा। उत्तरा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। उत्तरा किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत। वीणा सुमित्रानंदन पंत। और पल्लव सुमित्रानंदन पंत। तो इन सभी को एक जगह पर नोट करिए। उत्तरा, उच्छ्वास, लोकायतन, वीणा और पल्लव ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। और अगला है प्रवासी के गीत। क्या है? प्रवासी के गीत। तो इसे याद रखिएगा ये है नरेंद्र शर्मा जी की। किसकी है? नरेंद्र शर्मा जी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये उत्तरा, उच्छ्वास, लोकायतन, वीणा और पल्लव ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। प्रवासी के गीत ये नरेंद्र शर्मा जी की है। नरेंद्र शर्मा जी की। अगला मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश इन तीनों को एक जगह पर नोट करिएगा। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की। और अगला है बकरी विलाप। बकरी विलाप इसको नोट करिएगा। बकरी विलाप स्टार लगा करके ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बकरी विलाप। नेक्स्ट पलाश वन। पलाश वन है नरेंद्र शर्मा जी की। भाषा योग वाशिष्ठ ये है राम प्रसाद निरंजनी जी की। किसकी? राम प्रसाद निरंजनी। तो याद रखिएगा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन, मधुकलश हरिवंश राय बच्चन, बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र, पलाश वन नरेंद्र शर्मा, भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट मुकुल। मुकुल है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। चोखे चौपदे ये है हरिऔध जी की। अभी हरिऔध जी का पूरा नाम पीछे था, पीछे वाली स्लाइड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और ये भी बताया था कि अगर इनका नाम पूरा लिख करके ना आए तो याद रखिएगा वहाँ पर हरिऔध लिख करके आएगा और आप लोग उसे राइट आंसर टिक करेंगे। चोखे चौपदे हरिऔध। नेक्स्ट है हिल्लोल। हिल्लोल किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन। तार सप्तक। तार सप्तक है अज्ञे जी की। किसकी है? अज्ञे जी की है तार सप्तक। मानव रचना। मानव रचना अगर आ जाती है तो ये भगवती चरण वर्मा जी की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की है। चंद्रमा। चंद्रमा नागार्जुन जी की है। किसकी है? नागार्जुन। नेक्स्ट सांध्य गीत। सांध्य गीत है महादेवी वर्मा की। सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की है। सात गीत वर्ष। सात गीत वर्ष धर्मवीर भारती। रस कलश हरिऔध। रस कलश किसकी है? हरिऔध जी की है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। तुलसीदास। तुलसीदास एक रचना है, याद रखिएगा तुलसीदास एक रचना है। और किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको स्टार लगा करके लिख लीजिए। स्टार लगा करके लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास अगर एग्ज़ाम में आता है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये सुपर टेट और यूपी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रेम पथिक। प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला धूप और धुआं। धूप और धुआं किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है धूप और धुआं। नेक्स्ट है पद्य प्रसून। पद्य प्रसून है हरिऔध जी की। ठीक, पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध। और ये दोनों रचनाएं जो नीचे की हैं, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, ये अज्ञेय जी की रचना है, अज्ञेय जी की। और अज्ञेय जी का पूरा नाम पता होना चाहिए। क्या इनका पूरा नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये भी याद रखिएगा, अगर पूरा नाम नहीं आता है, सिर्फ अज्ञेय लिख करके आता है, तो आप राइट आंसर उसे टिक करेंगे। दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक ये अज्ञेय जी की रचना है। और अगला है चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी है? मुक्ति बोध जी की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुक्ति बोध जी की रचना है, इंपॉर्टेंट है, इसे टिक करिएगा। अगला है पथिक, पथिक किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की है। अगला शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये भी अज्ञेय जी की है। और पूरा नाम अभी पीछे बताया है, क्या है इनका पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला मुक्तिबोध, मुक्तिबोध है जैनेन्द्र कुमार जी की। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। निर्मला प्रेमचंद्र जी की है। रंगभूमि प्रेमचंद्र जी की है। कर्मभूमि प्रेमचंद्र जी की है। वैसे तो प्रेमचंद्र जी की काफ़ी रचनाएं हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लिया है सिर्फ। तो याद रखिएगा, निर्मला प्रेमचंद्र, रंगभूमि प्रेमचंद्र, कर्मभूमि प्रेमचंद्र, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की है। और मुक्तिबोध जैनेन्द्र जी की है। किसकी है? जैनेन्द्र जी की। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, मुक्तिबोध जैनेन्द्र जी की है। यहाँ पर नोट करिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, धूप और धुआं, धूप और धुआं रामधारी सिंह दिनकर जी की है, धूप और धुआं। अगला मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र किसकी है? प्रेमचंद्र जी की है मंगलसूत्र। और अंतराल मोहन राकेश जी की है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी नोट करिएगा, जहाज का पंछी और सन्यासी, ये दोनों रचनाएं इला चंद्र जोशी जी की हैं, इला चंद्र जोशी जी की रचनाएं हैं। जहाज का पंछी इला चंद्र जोशी और सन्यासी इला चंद्र जोशी। इन्हें एक जगह पर टिक रखिएगा, एक जगह पर लिख लीजिएगा। तो ये थे आज के टॉप 100 हिंदी की रचनाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, इनको एक जगह पर नोट कर लीजिएगा, कहीं पर नोट्स बना लीजिए। सुपर टेट और यूपी टेट एग्ज़ाम में यहाँ इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।